everyone, welcome back to Education Sarthi. So today we are going to start class 9th exercise 13.1 question number 5th. As you have seen the thumbnail that we are going to complete question number 5th to question number 8th, and we are going to complete this full exercise in this video. If you haven't watched the previous videos, you can watch them, and you can also check out our channel in which we are started a series Haq Se Maths, in which we are going to teach you maths class 9 full syllabus. Okay, so we are started with the chapter 13 in this channel, and we are going to continue our series जब तक कि हमारा ये क्लास 9 का मैथ्स का सिलेबस पूरा नहीं हो जाता. तो लास्ट वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 से 4 तक किया था, यानी कि 3 क्वेश्चंस किए थे, और उससे पहले भी एक वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था. तो मैंने आपको पहली वीडियोस में भी बताया था कि आपको इसमें फॉर्मूलेज याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप फॉर्मूलेज ज़रूर याद कीजिए. तो शुरू करते हैं हम आज का क्वेश्चन नंबर 5. अ क्यूबिकल बॉक्स हैज़ ईच एज 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो एक क्यूब है उसकी एक साइड यानी कि एक एज है 10 सेंटीमीटर की, ठीक है. और अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स यानी कि एक क्यूबॉइड है, उसकी लेंथ है 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट है 8 सेंटीमीटर. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछा है विच बॉक्स हैज़ द ग्रेटर लैटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच. तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है एंड टोटल सरफेस एरिया क्या होता है. लैटरल सरफेस एरिया मीन्स ओनली 4 साइड्स का जो एरिया होता है, यानी कि तो हम क्यूबिकल बॉक्स का हम सबसे पहले लैटरल सरफेस एरिया निकालेंगे. तो नंबर 1 डाल देते हैं यहाँ. एज ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर. ओके, तो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, देखिए. lateral surface area of cube is equals to 4a square. यहाँ पे a आपकी एज होती है यानी कि साइड, तो हमारी एज क्या है 10 सेंटीमीटर. ओके, यानी कि 400 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये हमारा क्या आ गया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ गया. नाउ विल फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. नंबर 2, तो हम इसके डायमेंशंस लिख लेंगे. जैसे लेंथ है इसकी 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट है 8 सेंटीमीटर. तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2l + b × h. 2l हमारी यहाँ पे 12.5 + 10 एंड 8. सो 2 × 22.5 × 8 इज इक्वल्स टू 360 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये 400 सेंटीमीटर है और ये 360 सेंटीमीटर है, तो इससे बड़ा है क्यूब. और क्यूब कितने से बड़ा है 40 सेंटीमीटर. तो आप लिख सकते हैं क्यूब हैज़ ग्रेटर LSA बाय 40 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो अगले क्वेश्चन में हमसे इसी का ही दूसरा पूछा है कि TSA कौन सा ग्रेटर है, किसका TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया ग्रेटर है. तो चलिए देखते हैं ग्रेटर टोटल सरफेस एरिया वाला कैसे होगा. इसमें भी एज ऑफ क्यूब वही है 10 सेंटीमीटर. अब इसमें टॉप और बॉटम दोनों जुड़ जाता है, तो हम इसमें 6a स्क्वायर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है. सिक्स ए स्क्वायर 610 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो नेक्स्ट वन इज
इसका सॉरी लेटरल नहीं, यहाँ पे टोटल आएगा। निकाला मैंने सही है, फॉर्मूला सही है, बट मैंने यहाँ गलती से लेटरल लिख दिया है टोटल की जगह, तो मैं यहाँ डायरेक्ट TS से लिख रही हूँ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा है TS से ऑफ क्यूबॉइड। डायमेंशंस मैंने ऊपर लिख दिए थे, तो अब मैं इस वाले में राइट नहीं करूँगी। 2L+B BH + HL 12.5 into 10 + 10 into 8 + 8 into 12.5. ओके, सो इनको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करके 610 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्यूबॉइड हैज़ ग्रेटर TSA by 10 centimeter square. So guys, this answer is completed. I hope that this question is clear to you all. Let's move to the next question, which is question number 6. A small indoor greenhouse is made entirely of glass pane. एक ग्रीन हाउस, छोटा सा इंडोर यानी कि जो घर के अंदर ग्रीन हाउस होता है, यानी कि जो एक हर्बेरियम बनाना है ग्लास पेन से, जिसमें बेस भी इंक्लूड होगा, उसे एक साथ रखना है और उसमें टेप लगानी है। ओके, क्या लगानी है, उसमें टेप लगानी है। वो 30 सेंटीमीटर लंबा है, ब्रेथ उसकी 25 सेंटीमीटर और हाइट है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसमें हेल्ड टुगेदर विद टेप, टेक नहीं है यहाँ पे, ये टेप है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो समझने में, सॉरी। तो ये टेप है, इसे में टेप लगानी है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ग्लास। तो हमें ग्लास का एरिया निकालना है, इनकी जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट है, इसे यूज़ करके हमें एरिया निकालना है। तो चलिए निकालते हैं एरिया। तो देखिए, जब भी आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी होती है, तो समझ जाइए कि वो क्या है, हमें क्यूबॉइड का एरिया निकालना होगा। दूसरी बात, यहाँ पे हमें बेस भी इंक्लूड करने को कहा है, तो हमें यहाँ बेस भी इंक्लूड करना होगा, यानी कि जो बेस इंक्लूड करेंगे तो यानी कि हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी सॉल्व किया था, आप सबको याद हो गया होगा, 2LB + BH + BH + HL। तो आइए करते हैं सॉल्व इसे। एरिया ऑफ ग्लास इक्वल्स टू TSA ऑफ क्यूबॉइड। ये लाइन सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। TSA हमें पता है, हम यहाँ क्यूबॉइड का TSA सॉल्व करें, 2LB + BH + HL। ओके, सो 2 लेंथ हमारी क्या थी यहाँ पे, 30। ठीक है, ब्रेथ है 25, 30 × 25। नाउ 750, दिस इज 750, 625 एंड 750, इन सबको प्लस करके हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 × 2125, इन सबको प्लस करके आया और फाइनल आंसर है 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ ग्लास है। नाउ सेकेंड पार्ट इज कि व्हाट, यानी कि हाउ मच टेप इज नीडेड, 12 एजेस के, यानी कि 12 साइड पे कितनी टेप यूज होगी। ठीक है, तो जब हमें ऐसा कुछ भी टेपिंग वाला आता है, तो हमें फॉर्मूला यूज करना होता है क्यूबॉइड के लिए, एरिया ऑफ टेप नीडेड
ठीक है। 4L + B + H ये लगता है यहाँ पे फॉर्मूला। तो हमारी लेंथ है यहाँ पे 30 + 25 + 25, 4 × 80 विच इज़ 360 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया। So I hope that this question is also clear to you all guys. So let's move to the next question, which is question number 7. Now next question number 7 is Shanti sweet stall was placing an order for making cardboard boxes for packing sweets. Okay, तो शांति स्वीट स्टॉल है, जैसे कि किसी भी मिठाई की दुकान होगी, अगर आप में से भी किसी की मिठाई की दुकान होगी तो आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स या आपके जो भी दुकान में हैं वो लोग क्या करते हैं, बॉक्सेस मंगाते हैं। आप किसी कन्फेक्शनरी शॉप में जाओगे तो आपने देखा होगा आपको कार्डबोर्ड बॉक्सेस में केक वगैरह देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, तो ऐसे ही ये लोग भी स्वीट्स को बेचने के लिए जो पैकिंग के लिए बॉक्स बनते हैं, तो वो ये इनको भी ऑर्डर करने हैं। तो इन्हें 2 साइज़ के बॉक्स चाहिए, एक तो बिग और एक स्मॉल बॉक्स, ठीक है। तो बिग बॉक्स के डायमेंशंस क्या है, लेंथ उसकी 25 है, ब्रेथ उसकी 20 है और हाइट है 5 सेंटीमीटर। स्मॉलर वाले की भी लेंथ 15 है, ब्रेथ 12 है और हाइट है 5 सेंटीमीटर। तो उसके बाद कुछ ओवरलैप्स होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी होता है, कुछ कट जाता है, ऐसे कुछ भी होता है जो, ठीक है। तो उसको भी हमें जोड़ना है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ द कार्बो इज ₹4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर 4 रुपये 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए है, ठीक है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। अब हमें 250 बॉक्स एक काइंड की उसकी कॉस्ट निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले बिग वाले का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे और फिर 5% का ओवरलैप निकालेंगे। ऐसे स्मॉलर डायमेंशन का कर लेंगे। तो अब उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं आपको आगे क्या करना है, ठीक है। इसके डायमेंशंस है, ये बिग बॉक्स के डायमेंशंस है, तो हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। TS से होता है हमारा क्यूबॉइड का 2LB + BH + HL, 2 प्लस राइट। तो अब हम इन सबको मल्टीप्लाई एंड प्लस कर लेते हैं। 500 + 100 + 125, 2 × 725 विच इज 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया। ना 5% का ओवरलैप भी हमको कहा था, तो फॉर 5% ओवरलैप्स, ठीक है। तो 5% ओवरलैप के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा टोटल एरिया आया है उसको 100 से डिवाइड करके इंटू 5 कर लेंगे। तो 5 से कैंसिल आउट हो गया 20 टाइम्स, 0 0, और ये से कैंसिल हो जाता है 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इसे हम फाइनल जो हमारा टोटल एरिया हो गया वो हो गया, मतलब अब ओवरलैप्स मिला के भी जो टोटल एरिया हो गया वो, इसमें हम ओवरलैप प्लस कर लेंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा टोटल एरिया आ गया, ठीक है। तो अब हम इस एरिया को 250 बॉक्स का एरिया कैसे निकालेंगे, बिग बॉक्स 250 बिग बॉक्स का एरिया कैसे निकालेंगे, इसे 250 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो फिर इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 380,625 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ ऐसे हम स्मॉल का भी निकाल लेते हैं।
into 15 into 12 plus 12 into 5 plus 5 into 15. So 180 plus 60 plus 75. So 2 into 315 जो कि 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है. अगर आपको इस समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो सॉरी. ये सही हो गया. सो अब हम क्या करेंगे, नाउ विल डू, इसका भी 5% ओवरलैप निकाल लेंगे. वैसे भी अगर हमें 5% मैं यहाँ पे भी निकाल लेती हूँ, ईजी है. डिवाइड बाय 1000 को डिवाइड करना है 5 से. 20 टाइम्स 3 1.5. ओके, तो ये आ गया. तो अगर अब हम इसका टोटल निकालेंगे, टोटल एरिया 630 प्लस 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, ओवरलैप भी निकाल लिया. अब हम 250 बॉक्सेस का एरिया निकाल लेंगे. तो अब हम 250 बॉक्सेस का एरिया निकालते हैं. एरिया ऑफ स्मॉल 250 बॉक्सेस is equals to 61.5 into 250, which is equals to 65. ठीक है, ये आ गया. अब हमारा ये भी आ गया, ये भी आ गया 250 बॉक्स का. तो नाउ विल ऐड बोथ द 250 बॉक्स. हम कॉस्ट निकालने के लिए तो हम दोनों 250 बॉक्स के एरिया को प्लस कर लेंगे. एडिंग both the areas, we got by adding. Okay, we got 546,500. ओके, तो नाउ कॉस्ट कैसे निकलेगी. कॉस्ट हमें दी थी, कॉस्ट ऑफ ऑल द बॉक्सेस. सारे बॉक्स की कॉस्ट मतलब अब उन्हें टोटल पूरा पे करना है ना. उन्हें एक एक बॉक्स का पे तो नहीं करना है, या एक एक काइंड के बॉक्स का पे नहीं करना है. तो उन्हें, उनकी एक ही शॉप है तो उन्हें सब बॉक्स का एक साथ पे करना है. तो कैसे करेंगे, देखिए. 54650 इंटू 4/1000, बिकॉज 4 रुपीज़ थी 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट. और ये जो एरिया है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो ज़ीरो से ये ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे. नाउ फाइनल आंसर इज ₹2184. Okay, I hope that this question number 7 is also clear to you all guys. Let's move to the next question, which is the last question of this exercise, question number 8. Parveen wanted to make a temporary shelter for her car. उन्हें एक शेल्टर बनाना है जो कि टेम्पररी होगा. by making a box like structure with tarpaulin that covers 4 sides and the top of the car. उन्हें उसकी चारों साइड्स और एक कार का जो ऊपर का हिस्सा है वो ढकना है, यानी कि उसका लेटरल सरफेस एरिया और उसका टॉप का एरिया. ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह होगा. ठीक है, जिसमें हमने 4 साइड्स का एरिया निकाल लिया था और बेस का. ठीक है, तो आप टॉप का, तो यहाँ पे भी हमें टॉप का ही निकालना है. Assuming that the stitching margins are very small negligible, बहुत स्मॉल है तो उनको गिनना ही नहीं है. How much tarpaulin would be required to meet, हमें हाइट दी है, लेंथ ब्रेथ दी है, इसका हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है. तो आइए देखते हैं कैसे निकालना है इसको. ये टार्पालिन के डायमेंशंस हैं. ठीक है, तो एरिया ऑफ टॉप्स, तो पहले हम टॉप का एरिया निकाल लेते हैं. टॉप में आता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ.
सॉरी, मैं आपको इस चैप्टर में अभी डायग्राम्स बना के नहीं बता रही हूँ, डायरेक्ट आंसर सॉल्व करवा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये समझ आ रहा है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो मैं जल्द ही कोशिश करूँगी कि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको डायग्राम के साथ बताऊँ सब कुछ। सो ये हमारा टॉप का एरिया आ गया। नाउ एरिया ऑफ 4 साइड्स। गाइस ये क्वेश्चन लंबा था बट बहुत इजी है सॉल्व करने में। 12b प्लस बी एच, 4 साइड मीन्स एल एस ए लेटर सरफेस एरिया। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें ज़रूर देखिए, आपको आगे क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। मैंने यहाँ 25/10 इसलिए लिखा है क्योंकि जो 2.5 था मैंने उसका पॉइंट हटा के नीचे 10 कर लिया है, ठीक है, ताकि मुझे ईजी हो इसको सॉल्व करने में। 2 × 7 × 25/10 इज इक्वल्स टू 35 मीटर। अब हमें इसका टोटल एरिया निकालना है। टोटल एरिया इज इक्वल्स टू टॉप और 4 साइड्स का। तो टॉप का 12 मीटर था, 4 साइड्स का भी अभी हमने निकाला 35 मीटर, ठीक है। तो टोटल हमारा आ गया 47 मीटर। सो गाइज दिस वॉज our last question solution, question number 8 solution. I hope that this question is also clear to you all guys. अगर आपने अभी तक एजुकेशन सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आके चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।